हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ग्रुप। आज हम लोग मैट्रिक्स का पार्ट टू क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by। दे रखा है ए आई जे इक्वल टू 1/2 मोड के अंदर -3x प्लस जे। तो सबसे पहले 3x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं। A11, A12, A13, A14। यहाँ देखिए, ये एक रो है, 4 कॉलम हो चुका है। मतलब अभी 3 रो लेना है, तो आगे हम लोग और लेंगे A21, A22, A23, A24। नेक्स्ट A31, A32, A33, A34। तो यहाँ पे हमने 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया। तो हम लोग को इसमें ये सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकालना है। ये सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में गिवन है ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर -3i प्लस। यहाँ इसके हेल्प से ये सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकालना। सबसे पहले देखेंगे मॉड में, अगर मॉड के अंदर कोई निगेटिव टर्म है, यहाँ पे मॉड के अंदर -2 है, तो ये बाहर निकल के 2 हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं कि कैसे हम लोग इस सब का वैल्यू निकालेंगे। बहुत आसानी से निकालने वाले हैं। A11 का निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग को पहले से उम्मीद करते हैं पता होगा, 1 i को डिनोट करेगा, A1 j को डिनोट करेगा। 1/2 मॉड के अंदर -3 i के लिए हम लोग 1 डालने वाले हैं, और यहाँ j के लिए भी 1 डालने वाले हैं। यहाँ देखना है कि ये -3 है और +1 है, यानी कि मॉड के अंदर जो रिजल्ट बनेगा वो -2 होगा, जो कि बाहर निकल के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हुआ। A12 1/2 मॉड के अंदर -3 i की जगह पे 1 लेना है, एंड j की जगह पे 2। देन 1/2 यहाँ -3 +2 मॉड के अंदर -1, जो कि बाहर निकल के 1 बनेगा, 1/2। नेक्स्ट A13 1/2 मॉड के अंदर -3 i के लिए 1 जाएगा, एंड j के लिए 3 जाएगा। यहाँ -3 +3 मॉड के अंदर 0 होगा, तो इक्वल टू में 1/2 आएगा। 1/2 इंटू ये 0 जो है मॉड के बाहर भी निकलेगा, तो 0 इक्वल टू A14 1/2 मॉड के अंदर -3 i के लिए 1, j के लिए 4। 1/2 -3 +4 1, 4 -3 1 इक्वल टू 1/2। अब A21 निकालूंगा। 1/2 मॉड के अंदर -3 i के लिए 2 जाएगा, यहाँ पे j के लिए 1। 1/2 इंटू -6 +1 -5 मॉड में है, जो कि बाहर निकल के +5 हो जाएगा, यानी कि 5/2। A21 के बाद A22 निकालते हैं हम। 1/2 मॉड के अंदर -3, यहाँ i के लिए भी 2 जाएगा, एंड j के लिए भी 2 जाएगा। तो 1/2 मॉड के अंदर -6 +2 -4 होगा, जो कि बाहर निकल के 4 होगा, इक्वल टू 2।
तो यहाँ पहले हम लोग अभी A22 का वैल्यू इतना निकाले हैं, इसको नोट कर लेता हूँ। वैल्यू A11 के प्लेस पे ये एलिमेंट्स का वैल्यू डालता हूँ। A11 के प्लेस पे 1, A12 1/2, A13 0 एंड 1/4, A21 5/2, A22 का वैल्यू है 2 एंड नेक्स्ट वैल्यू निकालना है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं A22 के बाद। A23, अब हम लोग को A23 का वैल्यू पता करना है। तो 1/2 मॉड के अंदर -3 आई की जगह 2 लिख जाएगा एंड जे की जगह 3 बनेगा। तो 1/2 इंटू यहाँ पे -6 एंड +3, -3 होगा मॉड के अंदर तो बाहर निकल के 3 बनेगा, इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट A24 1/2 मॉड के अंदर -3 आई के लिए जाएगा 2 एंड जे के लिए जाएगा 4, 1/2 इंटू -6 + 4, -2 है मॉड के अंदर जो कि 2 बनेगा, इक्वल टू 1। नेक्स्ट A31 1/2 मॉड के अंदर -3 आई के लिए 3 जाएगा एंड जे के लिए 1 जाएगा, 1/2 इंटू -9 + 1 -8 बाहर निकल के 8 इक्वल टू 4। A32 1/2 मॉड के अंदर -3 इंटू आई के लिए 3 जाएगा एंड जे के लिए 2 बनेगा, इक्वल टू 1/2 इंटू -9 + 2 -7 है मॉड के अंदर जो कि बाहर निकल के 7 बनेगा, इक्वल टू 7/2। A33 का वैल्यू निकालेंगे। 1/2 मॉड के अंदर -3 इंटू आई के लिए भी 3 एंड जे के लिए भी 3, 1/2 इंटू -9 + 3 -6 मॉड के बाहर आके 6 बनेगा, इक्वल टू 3 एंड A3/4 1/2 मॉड के अंदर -3 इंटू आई के लिए 3 एंड बच्चों जे के लिए 4, देन 1/2 इंटू -9 + 4 -5 बाहर निकल के 5 बना, इक्वल टू 5/2। तो अब जो रिमेनिंग वैल्यू है यहाँ पे डालेंगे। A23 का वैल्यू 3/2 है, नेक्स्ट 1 है, 4 है, 7/2 है, 3 है एंड 5/2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y एंड z का वैल्यू हम लोग को निकालना है, राइट। यहाँ पे आप देखो x जिस प्लेस पे है, जिस पोजीशन पे है, इधर इक्वल टू के उस साइड 1 है, यानी कि यहाँ पे A21 जो है, तो यहाँ पे A21 ये बनेगा। तो बाय इक्वेटिंग या क्लियरली लिखेंगे x इसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, बहुत आसान है। यहाँ पे देखो y, तो y के लिए आपको y के पोजीशन पे कौन लाई कर रहा है, 3, तो y इक्वल टू हो गया 3 एंड फाइनली सॉरी y इक्वल टू 3 नहीं, y जिस पोजीशन पे है A11, यहाँ A11 के लिए 4 है, तो y का वैल्यू बनेगा 4, y इक्वल टू हुआ 4 एंड z जो 3 यहाँ पे है, 3 के पोजीशन पे z बन रहा है,
A12, यहाँ पे देखो A12 पे जेड है, तो यहाँ जेड का वैल्यू 3 बनेगा। और ये 6 का फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ दो मैट्रिसेस दे रखा है, इतना इक्वल टू इतना, वैल्यू हम लोग को निकालना है एक्स वाई जेड का। ओके, तो यहाँ देखो, बाय इक्वेटिंग क्लियरली एक्स प्लस वाई किसके इक्वल दिख रहा है? 6 के इक्वल दिख रहा है, राइट। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना, एंड एक्स वाई किसके इक्वल दिख रहा है? देखिए एक्स वाई 8 के इक्वल दिख रहा है। अब इस दोनों के हेल्प से एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 8/x, और ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में y के जगह ये वैल्यू डालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x को x रहने दिया और y के जगह मैंने 8/x डाला, 8/x इक्वल टू 6। यहाँ फिर हम लोग को एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम बनेगा 6। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, x में 1 से डिवाइड किया x आया, और x में x से मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6। यहाँ समझिए, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं यहाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6 में एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा। यहाँ फिर ये जो 6x है इसको इक्वल टू के इस साइड लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ हमने क्या किया, 6x इक्वल टू के उस साइड का उसको इस साइड लाए तो माइनस हो गया, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग पहले 10th में पढ़े होंगे, स्प्लिट करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर, और तोड़ना है तो -4 और -2 ले लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों में x कॉमन लिया तो x -4, यहाँ -2 कॉमन लिया, x -4 इक्वल टू 0, -4 यहाँ हुआ x -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ when x -4 0 के बराबर है तो x का वैल्यू होगा 4, और जब x -2 0 के इक्वल टू लेंगे तो x का वैल्यू होगा 2, और जब x का वैल्यू 4 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा? यहाँ देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो x की जगह x का वैल्यू 4 डाला, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, therefore y इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, राइट। When x इक्वल टू 2 then y इक्वल टू, यहाँ फिर x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, जब x का वैल्यू 2 डालेंगे तो y का वैल्यू यहाँ 4 बनेगा, 6 माइनस 2 4। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग को इसमें एक और वैल्यू निकालना है, जो कि यहाँ निकाल लेते हैं। z का वैल्यू पता करना है। यहाँ देखो 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो लिखूंगा क्लियरली 5 प्लस जेड किसके बराबर हुआ? 5 के बराबर। तो यहाँ आप लोग को अच्छे से पता होगा z इक्वल टू 5 माइनस 5, therefore z इक्वल टू 0। कंप्लीट है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी।
यहाँ हम लोग को ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। ओके, तो बाई इक्वेटिंग ए माइनस बी, ए माइनस बी -1 के इक्वल होगा एंड 2a माइनस बी 0 के इक्वल होगा। एंड आगे देखिए 2a प्लस सी, 2a प्लस सी, देखो ये किसके इक्वल होगा? 2a प्लस सी 5 के इक्वल होगा एंड 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 होगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं ए माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है जो कि आप लोग टेस्ट में पढ़े होंगे। यहाँ पे हम लोग को दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। -2a प्लस है, यहाँ माइनस से बनेगा एंड -1 -1 0, इट मीन्स -1, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर a इक्वल टू 1। अब हम लोग a का वैल्यू निकालनी है, b का वैल्यू निकालने के लिए इस a का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू -1, a की जगह a का वैल्यू 1 डाले, माइनस बी इक्वल टू -1, यहाँ 1 -1 इधर आएगा, -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा एंड माइनस बी उधर गया तो प्लस है, देयरफॉर b इक्वल टू 1 + 1 2। a एंड b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसमें देखना है कि अगर a का वैल्यू डाल देंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा। a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 2 × a की जगह a का वैल्यू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो यहाँ 2 + c इक्वल टू 5, फाइनली c इक्वल टू होगा 5 - 2, देयरफॉर c इक्वल टू 3। क्लियर है? नेक्स्ट, इस इक्वेशन में c का वैल्यू डालेंगे तो d का वैल्यू पता चलेगा। 3 × c की जगह c का वैल्यू 3 डाला प्लस d इक्वल टू 13, d इक्वल टू 13 - 9, देयरफॉर d इक्वल टू 4। हम लोग a b c d का वैल्यू निकाल लिए, तो फाइनली कंप्लीट है। क्लियर है?